बच्चों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है फॉर्म फिलअप में, तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। जब भी आप पासवर्ड फिल कर रहे हो तो पासवर्ड को चूज करने में आपको पासवर्ड कुछ ऐसा डालना है जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, वहां पे लिखा होगा डिटेल में कि पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक सिंबल होना चाहिए। अगर आप फिजिकली डिजेबल हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल यहाँ पे होता है। वो पूरा सर्टिफिकेट में देख देख के सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस सेशन 1 का फॉर्म नोटिफिकेशन आ गया है और फॉर्म फिलअप ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है 31 और पेमेंट का लास्ट डेट है 27 से पहले आप अपने फॉर्म को कंप्लीटली और सही तरीके से फिल कर लो, ठीक है? क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल सही तरीके से नहीं करते और कुछ मिस्टेक कर देते हो, कोई ऐसा मिस्टेक करते हो जिसको करेक्ट नहीं कर सकते और उसको बाद में रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ फॉर्म सही से नहीं फिल करने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ईयर बैक लेना पड़ गया है। तो फॉर्म फिलअप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने 2-2.5 साल का जो भी मेहनत किया है आईआईटी में जाने के लिए, अगर फॉर्म फिलअप आपने उसमें कोई मिस्टेक ऐसी कर दी जिसको आप ठीक नहीं करोगे तो पूरा पूरा वो सारा मेहनत बर्बाद जाएगा। अभी तक आपने फॉर्म फिलअप के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे और मैंने उन सारे वीडियोस के कमेंट में जाके देखा हूं कि बच्चों को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है फॉर्म फिलअप में। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और उस प्रॉब्लम को 1 बाय 1 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं इसमें फॉर्म फिलअप में स्टेप बाय स्टेप आपको सारी बातें बताते जाऊंगा। आप हो सके तो इस वीडियो को साथ में चलाते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिलअप के टाइम पे एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो कि अपने घर वालों के में से किसी को भी जिसको थोड़ा बेसिक नॉलेज है इन सब चीजों का, उसको साथ में रख सकते हो, ताकि जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हो वो उसको एक बार देखता रहे, ताकि साथ साथ में आप वो सारा डिटेल रेक्टिफाई होता रहे, उससे कोई मिस्टेक नहीं होगी, आप सिमलेसली एक बार में फॉर्म को फिल कर लोगे। तो फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको एनटीए की वेबसाइट पे आना है। एनटीए की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस एग्जाम वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे आप इस सेक्शन पे जाओगे, इसके नीचे जाते रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेंस सेशन 1, इसको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको ये पेज खुलेगा। इस पेज को पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सारा इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी पढ़ लिया हूं और इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको सारी बातें बताऊंगा। आप सीधा यहाँ पे क्लिक करोगे और इस पेज पे आ जाओगे। अब इस पेज पे आते ही आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी फॉर्म आपको फिल करना है उसका जो भी पेमेंट मेथड है, जो भी पेमेंट करना है, जितना भी पेमेंट करना है वो यहाँ से आप देख सकते हो। तो हम लोग बी और बीटेक का फॉर्म भर रहे हैं, उसका मैक्सिमम जो पेमेंट है वो 1000 रुपीज है और मिनिमम 500 रुपीज है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट है। तो आपको एक ऐसा अकाउंट लेना है जिसमें हम ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सके, जिसमें मैक्सिमम अगर 1000 रुपीज का पेमेंट वो कर सकता है वो चलेगा, ठीक है? इसमें इतना ज्यादा नहीं है, बस 1000 रुपीज से ज्यादा अगर वो पेमेंट कर सकता है, 1000 रुपीज पेमेंट कर सकता है, वो एक ऐसा बैंक डिटेल ले लेना है और हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप इस पेज पे आओगे, यहां पे क्लिक करते ही क्लिक हियर टू प्रोसीड जैसे ही आप करोगे, आप नेक्स्ट पेज पे आओगे। यहां पे आप अपना कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम या गार्जियन का नेम, मदर्स नेम, साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट जो मार्कशीट है उसके हिसाब से होना चाहिए और सेम जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। जेंडर, इसके बाद सेम डिटेल को आपको यहां पे फिल करना है। साथ में इसके बाद यहां पे आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, जहां पे आप अभी रह रहे हो वो एड्रेस लिखना है। अगर आप अपने घर पे ही रह रहे हो तो आपके घर का एड्रेस लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से ही आपको आपका सेंटर मिलेगा। तो जो भी जहां पे, अगर मान लो कि आप कोटा में रह रहे हो और आप चाहते हो कि कोटा के आसपास के एरिया में आपको सेंटर मिले, तो आप वो एड्रेस डालोगे। आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप चाहते हो कि दिल्ली के आसपास के एरिया में आपको अपना सेंटर मिले, तो आप वहां पे प्रेजेंट एड्रेस में आपके दिल्ली का एरिया डालोगे, ठीक है? इसके बाद अपना पिन कोड डालोगे। इसके बाद यहां पे एक ऑप्शन है ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अगर अभी तक आपने कोई ईमेल आईडी नहीं बनाया तो आप एक ईमेल आईडी जनरेट कर लो। ईमेल आईडी छोटा होना चाहिए और वो आईडी और पासवर्ड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। साथ ही एक फोन नंबर होना चाहिए जो आपका खुद का होना चाहिए और अभी से लेके काउंसलिंग तक वो फोन नंबर बदलना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा नोटिफिकेशन आपको इसी ईमेल आईडी पे और इसी फोन नंबर पे मिलेगा, ठीक है? अब ईमेल आईडी को बनाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना कि ईमेल आईडी छोटा होना चाहिए और बहुत साधारण होना चाहिए। कुछ उसमें ज्यादा खुराफाती मत करना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसके बाद जैसे आप ये सारा डिटेल आप इसमें फिल करोगे, नेक्स्ट आओगे आप इस पे कि आपका प्रेजेंट एड्रेस फिर से वो सेम, जब वो जो एड्रेस है अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सीधा सेम एज प्रेजेंट एड्रेस क्लिक करोगे, सेम एड्रेस अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड चूज करना है। जब भी आप पासवर्ड फिल कर रहे हो तो पासवर्ड को चूज करने में आपको पासवर्ड कुछ ऐसा डालना है जिसमें एक अपर केस होना चाहिए, वहां पे लिखा होगा डिटेल में
कि पासवर्ड में एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक आपको उसमें से सिंबल होना चाहिए। तो एक इसके लिए, क्योंकि पासवर्ड का एक सैंपल पासवर्ड मैं यहाँ पे क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका पासवर्ड एग्जैक्टली वैसा हो। जैसे मेरा नाम स्कंद है, तो अगर मुझे पासवर्ड बनाना होगा तो मैं कुछ पासवर्ड ऐसा बनाऊंगा। ये अपर केस है, मतलब ये कैप्स में है। यहां पे सब कुछ आ गया है, देखो एक कैपिटल लेटर आ गया है, बाकी सारे स्मॉल है, एक सिंबल आ गया है और नंबर्स भी आ गए हैं। तो ये सारा डिटेल एक साथ पासवर्ड में होना चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद पासवर्ड के बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना पड़ेगा, उसका एक आंसर यहां पे डालना पड़ेगा। ये पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भूल जाते हो तो आप इसको फिर से ओपन करने में आपको बहुत परेशानी होगी। फिर इस प्लेस पे अपना ये कैप्चा को पुट करने के बाद सबमिट करोगे, फाइनल सबमिट करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सारा कैप्चा, इस पूरे फॉर्म को फिल करने के टाइम पे जितने भी कैप्चा है, सारा कैप्चा कैप्स में है। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारा कैपिटल में, सारा कैप्चा या तो नंबर में है या तो कैपिटल लेटर्स में है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको अभी तक फिल करने में अगर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है कि कुछ एडिट करना है, तो फिर से ये पेज खुलेगा जिसको आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो, बहुत ध्यान से देख सकते हो कि आपने जो भी फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर वो सब कुछ सही है तो सीधा इस पेज पे आओगे, इन सबको क्लिक करोगे, ये वेरीफाई करोगे कि ये सारा आपका करेक्ट है। इन सबको क्लिक करोगे बारी बारी से चेक करके और फिर फाइनल सबमिट पे आ जाओगे। यहां पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट पे आ जाओगे। जैसे आप सबमिट करोगे आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, उस ओटीपी को आपको पुट करना है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपको ओटीपी को पुट करने से पहले अगर मान लेते हैं कि आपको एडिट करना है, तो ये पेज खुलेगा और उसमें जो भी डिटेल्स आपको एडिट करना है उस डिटेल को फिर से आप एडिट कर सकते हो। मतलब आप देखोगे कि एनटीए आपको बार बार एडिट करने का ऑप्शन दे रहा है ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। किसी भी स्टेप में मिस्टेक होता है, हर स्टेप के एंड में आपको एडिट करने का, फिर से पीछे जाके एडिट करने का एक ऑप्शन है, उसको आपको एडिट जाके कर सकते हो उसको। नेक्स्ट, अगर मान लेते हैं कि सब कुछ सही है आपका, सीधा यहाँ पे अपना ओटीपी आप डालोगे, जो भी ओटीपी आपके मोबाइल में आया है इस ओटीपी को यहाँ पे पुट करोगे, सबमिट करोगे। इसके बाद आप सीधा नेक्स्ट पेज पे आओगे। इस पेज पे आते ही आप देखो कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है यहाँ पे आपका अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है, जैसे मैंने पासवर्ड का सैंपल दिया था वैसा जो भी पासवर्ड क्रिएट किया है, इससे आप उसको लॉग इन कर सकते हो। और जैसे आप रीलॉग इन करोगे आप सीधा नेक्स्ट इस पेज पे आओगे, जहां पे इन सारे सेक्शन को आपको बारी बारी से फिल करना है। जैसे जैसे बारी बारी से इन सेक्शन को आप फिल करोगे, आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ आता है और बाकी जो भी सेक्शन आपने अभी तक फिल नहीं किया वहां पे पेंडिंग लिखा हुआ आता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इस सेक्शन पे, पर्सनल डिटेल पे। जैसे पर्सनल डिटेल पे आओगे तो ये पेज खुलेगा। इस पर्सनल डिटेल में ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल जो आपने पहले फिल किया है ऑलरेडी फिल्ड होगा। क्या फील्ड नहीं होगा वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे होगा नेशनैलिटी को आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप इंडियन हो, ऑलरेडी सब लोग यहाँ पे इंडियन ही है, तो यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट करोगे। जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट यूटी फॉर वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ट और अपीयरिंग। जिस स्टेट से आपने क्लास 12 पास किया है उसी स्टेट का आपको कोटा मिलेगा। तो इसको बहुत ध्यान से आपको फिल करना है। अगर आप मान लेते हैं कि आप दिल्ली से 12th पास किए हो तो आपको दिल्ली यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। हो सकता है आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, ताकि क्योंकि आपको दिल्ली में वो कोटा मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो लिस्ट है, अगर कोई कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो, एसटी से, एससी से अगर बिलोंग करते हो, उसको यहाँ पे फिल करना है आपको। जैसे यहाँ पे कैटेगरी को आप चूज करोगे, इसके बाद कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा आप उस सर्टिफिकेट का नंबर को पुट करोगे। हो सकता है कि आपको कैटेगरी का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है वो बहुत अपडेटेड नहीं हो। एक तो पहले अपडेट करवाने की कोशिश कर लो, 27 से पहले अपडेट हो जाए। अगर 27 से पहले अपडेट नहीं हो सकता है तो जो सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी है आप उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे नंबर डाल के आगे बढ़ सकते हो। बाद में वो आप उस सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लो, बाद में उस सर्टिफिकेट को आप प्रोड्यूस कर सकते हो वहां पे। नेक्स्ट है, इसके बाद यहाँ पे जो भी है कैटेगरी का जितना भी डिटेल है यहाँ पे वो सारा डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे है आर यू डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक हो तो यस करोगे, बाकी नो कर लोगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अर्बन एरिया में रहते हो, रूरल एरिया में रहते हो, आपकी फैमिली इनकम कितनी है वो यहाँ पे पुट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है वो पुट करना है। और मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, हिंदी या इंग्लिश है, जो भी मीडियम से आपने क्वालिफाइंग एग्जाम को किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन को चूज करना है, कैप्चा डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। जब आप नेक्स्ट पे जाओगे तब आपके पास ये ऑप्शन खुलेगा जो फिजिकली डिजेबल लोगों के लिए। अगर आप पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो तो यहाँ पे यस करोगे। उनका पूरा डिटेल होता है यहाँ पे, उस पूरे डिटेल को यहाँ पे इसको फिल करोगे और बस
सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाओगे। अगर आप नहीं हो तो नो करोगे, सीधा नेक्स्ट पेज पे आ सकते हो। अगर आप फिजिकली डिजेबल हो तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल यहाँ पे होता है, वो पूरा सर्टिफिकेट में देख देख के सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। उसमें ये साइबर डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, अगर हो तो उसमें डिजेबिलिटी का कितना परसेंटेज है वो परसेंटेज लिखना पड़ेगा, वो बेसिक सारा डिटेल उसमें लिखा होता है सर्टिफिकेट में, और एग्जैक्टली देख देख के धीरे धीरे आप उन सबको फिल कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नो है तो ये सब, अगर आप फिजिकली डिजेबल नहीं हो तो ये सारा ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट उसके बाद सीधा आप आओगे इस पेज पे, नो है, नो वाले के लिए कोई ऑप्शन वो सब नहीं खुलेगा, सीधा नो कैप्चर डालोगे, सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे। फिर आ जाता है आपके पास आइडेंटिटी डिटेल्स। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका आइडेंटिटी डिटेल्स। इसमें आपको दो ही चीजें ऑप्शन, यहां पे ऑप्शन वैसे 4-5 है लेकिन आप दो ही सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो आप आधार कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो और दूसरा डिजी लॉकर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आधार कार्ड में दो बातें हैं। पहली बात तो कि आधार कार्ड में आपका लेटेस्ट फोटो अपडेट होना चाहिए और अपना मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा लो। ये काम एक दिन में हो सकता है, किसी भी आसपास के आधार सेंटर में आप जा सकते हो और वहां पे अपना फोटो और अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड में अपडेट करवा लो। इससे क्या होगा कि पहले तो फॉर्म फिलअप में ये रिक्वायर्ड भी है, दूसरा जब भी आधार से ऑथेंटिकेट करोगे तो उसमें एक ओटीपी आएगा जो आपके फोन नंबर पे आएगा, और उसी मोबाइल नंबर के ओटीपी को आपको यूज करके सीधा आप आधार को ऑथेंटिकेट करवा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट जब आप यहां पे अगर आधार सिलेक्ट कर लेते हो, यहां पे आप आधार सिलेक्ट करते हो या आधार और डिजी लॉकर में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से कि आपने आधार सिलेक्ट किया, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आओगे, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना पड़ेगा, कैंडिडेट नेम डालना पड़ेगा, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो नंबर डालना पड़ेगा, कंफर्म उस नंबर को फिर से यहां पे कंफर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, और फिर यहां पे कैप्चर डाल सबमिट करोगे। जैसे आप इसको सबमिट करोगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। इस नेक्स्ट पेज पे आपके फोन पे जो आधार कार्ड में जो नंबर आपका दिया हुआ है उसी नंबर पे आपको एक ओटीपी मिलेगा, और यहां पे वो नंबर आप देख भी सकते हो ये कौन सा नंबर है, उसका लास्ट 3 डिजिट आपको यहां पे दिखता है, लास्ट 4 डिजिट इनफैक्ट दिखता है आपको, तो पता चल जाएगा कि आपके कौन से मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहां पे पुट करोगे, ये कैप्चा इसमें पुट करोगे, सबमिट ओटीपी करोगे, आप सीधा नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। मतलब कि क्या हुआ कि यहां पे आपने अभी तक कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डिजेबिलिटी डिटेल्स और आइडेंटिटी डिटेल्स ये चारों सही से फिल कर लिया। इसी तरह से ये 12 जब आप सही से फिल कर लोगे आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। यहां पे कैप्चा पुट करोगे, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि कैप्चा सिर्फ कैपिटल में है, ये कैप्चा सिर्फ नंबर और कैपिटल लेटर में है, तो स्मॉल लेटर का कोई लोचा नहीं है। सीधा कैप्स पुट करोगे और सारे नंबर्स को पुट करना शुरू कर दोगे, या शिफ्ट पुट करोगे, ये सारे नंबर को पुट कर सकते हो अपने कीबोर्ड में, शिफ्ट पुट करो और सारे नंबर एक साथ पुट कर सकते हो, या कैप्स पुट करके सारे नंबर को पुट करोगे, सबमिट ओटीपी करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे है आपका आपार आईडी। अगर आपके पास है तो यस करोगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, नो पुट करोगे सीधा आप आगे बढ़ सकते हो। जब आप नेक्स्ट पेज पे आओगे, ये है आपका एग्जाम सेंटर डिटेल्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो प्रेजेंट एड्रेस डाला है, उसी एड्रेस के हिसाब से आपको यहां पे सिलेक्ट करने का, एग्जामिनेशन सेंटर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले आपको किस एग्जाम को आप दे रहे हो, अगर आपने बी और बीटेक दे रहे हो तो आप इसको क्लिक करोगे, फिर सेशन ऑफ एग्जाम अप्लाई फॉर, मतलब कि किस सेशन में दे रहे हो उसको यहां पे सिलेक्ट करोगे, फिर आपका मीडियम क्या है एग्जामिनेशन का वो सिलेक्ट करोगे, फिर आपको स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। इसमें स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन वही आएगा जो स्टेट आपने प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस में दिया है, मेनली ये प्रेजेंट एड्रेस में ही आता है, वो सिलेक्ट करोगे और यहां से 4 एग्जामिनेशन की सिटी को आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी 4 अपने आसपास के सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आपके एडमिट कार्ड में इसी 4 में से कोई एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो आपके फादर और गार्जियन का ऑक्यूपेशन यहां पे सिलेक्ट करना है, आपके गार्जियन का क्वालिफिकेशन यहां पे पुट करना है, फिर मदर का ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है और मदर का क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहां पे जैसे क्लिक करोगे ड्रॉप में आपको सारा ऑप्शन दिखेगा, जो भी डिटेल है, जैसा भी डिटेल आपसे मैच करता है, आपके फादर और मदर के से मैच करता है, उसको यहां पे फिल कर लोगे, साथ में यहां पे कैप्चा को पुट करोगे, सबमिट एंड नेक्स्ट पे आ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली बच्चों को मैंने देखा है अभी तक जितने भी बच्चे हैं उन सबको इसी सेक्शन में सबसे ज्यादा डाउट होता है, तो इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। सभी बच्चे क्लास 10th कर लिए होंगे तभी वो जेई का फॉर्म भर रहे हैं, तो क्लास 10th का आप अपना मार्कशीट निकालो,
और इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को भी देख लेना, जहां पे मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ उसके फाइल साइज के हिसाब से, उसके नेम के हिसाब से कैसे आपको एक फोल्डर में रख लेना है बिफोर फिलिंग आउट द फॉर्म। इस फॉर्म को फिल करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रख लेना है, वो वीडियो मैं बना लिया हूं। तो इस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के आपके कहीं पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को पहले देख लो, बहुत छोटा सा वीडियो है वो। और इसके बाद आप अपना क्लास 10th का आप सर्टिफिकेट निकालो, उस सर्टिफिकेट में आप पास हो तो पास्ट, ऑलरेडी आप पास हो तभी फॉर्म फिल कर रहे हो, तभी आपने 12th किया है, तो सीधा यहाँ पे पास्ट सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे पास सिलेक्ट करोगे। कोई भी 10th और इक्विवेलेंट, क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा है, 10th और इक्विवेलेंट है, यहाँ पे वो सिलेक्ट करोगे। आपका जो भी है टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज है, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट है, गवर्नमेंट हो गवर्नमेंट एडेड है, ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी ऑप्शन में आएगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे। अगर कंफ्यूजन है तो अपने स्कूल से कांटेक्ट करके पूछ लोगे कि स्कूल किस तरह का है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट एडेड है, किस तरह का है, वो यहाँ से पूछ सकते हो। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। यहाँ पे आप रिजल्ट मोड को सिलेक्ट करोगे, रिजल्ट मोड को जैसे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आप टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करोगे, जो भी टोटल मार्क्स है आपका उसको यहाँ पे आप पुट करोगे, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स को पुट करोगे, ये परसेंटेज अपने आप से कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। इस सेक्शन में देखते हैं जहां पे ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आपने क्लास 10th को पास किया है, अपने रिजल्ट को देखो। रिजल्ट के नीचे वाले सेक्शन में, लेफ्ट डाउन सेक्शन में, अगर मान लो कि रिजल्ट आपका कुछ, रिजल्ट का मार्कशीट आपका ये है, 10th का मार्कशीट कुछ ऐसा है, तो कुछ इस सेक्शन में आपका वो ईयर दिया रहता है जहां पे कि किस ईयर में आपने क्लास 10th को पास किया है, उस सेक्शन को देखो, उसको आपको यहां पे फिल करना होगा। फिर अपना प्लेस ऑफ स्कूल क्या है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में, उसको फिल करना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट कौन सा है, जो भी स्टेट है उसको फिल करना है, और बोर्ड का नाम आपको फिल करना है। ये भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज है, जैसे आप उसको ड्रॉप करोगे आपको बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जो भी ऑप्शन आपके हिसाब का होगा उसको आप यहां पे फिल कर लोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम जब आते हैं तो यहाँ पे कॉलेज स्कूल का पिन कोड है, जो भी पिन कोड है आप उस पिन कोड को उसी क्लास 10th के मार्कशीट पे लिखा होता है, वो पिन कोड को यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एग्जामिनेशन डिटेल्स पे। यहाँ पे क्लास 10th का डिटेल पूरा आपको फिल करना है, इस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे पास्ट फिल करना है। इसके बाद 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे किस ईयर में आपने पास किया इस एग्जामिनेशन को, उसको फिल करना है। इसको देखने का सबसे आसान तरीका है, आपके 10th के मार्कशीट में जब आप अपना मार्कशीट देखोगे, उस मार्कशीट में इस जगह पे वो ईयर दिया रहता है, एग्जैक्टली इस ईयर को यहाँ पे पुट करना है। अपने प्लेस ऑफ स्कूल, अगर स्कूल अर्बन एरिया में तो अर्बन पुट करना है, अगर रूरल एरिया में तो रूरल पुट करना है। यहाँ पे जो भी स्टेट में है आपका एक स्कूल उसको पुट करना है। बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे पुट करना है। ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बहुत सारे बोर्ड आ जाएंगे, आप अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके उसको पुट कर सकते हो। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे पुट करना है। परसेंटेज यहाँ पे मोड पर सिलेक्ट करना है, जैसे आप परसेंटेज सिलेक्ट करोगे इसमें आपको टोटल मार्क्स पुट करना है, इसमें आपको ऑब्टेन मार्क्स पुट करना है। इन दोनों को जैसे आप पुट करोगे यहाँ पे अपने आप से परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब इसमें एक कंफ्यूजन होता है कि आपका हो सकता है कि केमिस्ट्री 6 सब्जेक्ट हो, या कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि उनके पास 6 सब्जेक्ट है, तब उनको कैसे फिल करना है। इस कंडीशन में आप यहाँ पे टोटल मार्क्स फिल करोगे और यहाँ पे जो भी ऑब्टेन मार्क्स है उसको फिल करोगे, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। अगर आपका केमिस्ट्री 6 सब्जेक्ट है तब भी आप जेईई मेंस दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप अपना रोल नंबर पुट करोगे, यहाँ पे स्कूल का पिन कोड पुट करोगे, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का जो भी एड्रेस है उसको पुट करोगे। इस सेक्शन के बाद आता है 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे अब दो कैटेगरी के बच्चे हैं, एक तो जो 12th पास हो चुके हैं और दूसरा 12th अपीयरिंग है। जो 12th पास हो चुके हैं जो बच्चे, उनके पास ऑलरेडी इसमें फिल करने के लिए सब कुछ होगा। उनके पास 12th का मार्कशीट होगा, रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, एवरीथिंग होगा। जो बच्चे अपीयरिंग है उनके लिए क्या, तो आप अपने स्कूल से अपने 12th का यहाँ पे सबसे पहले तो आप यहाँ पे जो पास्ट है, पास्ट सेक्शन में, इस पास्ट सेक्शन में अपीयरिंग सिलेक्ट करोगे, जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं। और जब भी जैसे अपीयरिंग सिलेक्ट करोगे सिर्फ आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पुट करना है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा कहां से, इसके लिए आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करोगे और वो स्कूल आपको आपके 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। अगर स्कूल नहीं देता है तो आपका अगर 11th का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आप यहां पे पुट कर सकते हो। जो भी पास्ट स्टूडेंट है वो पास्ट सिलेक्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपने मार्कशीट को देखते हुए सारे डिटेल को इसमें फिल करेंगे। इसको फिल करते ही आप यहां पे अपना कैप्चा फिल करोगे, ये जो कैप्चा दिया हो इसको फिल करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे। जब आप इसको क्लिक करोगे देन यू विल कम टू द नेक्स्ट पेज। ये है एडिशनल डिटेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका। इसमें आपको देना है कि आर यू ट्विन और बोथ अप्लाइंग फॉर द जेईई मेंस। कोई आपका ट्विन ब्रदर है
या कोई ट्विन सिस्टर्स अगर कोई दो लड़कियां दे रही हैं तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो करोगे। फिर जो भी है, जो भी डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है उस डिटेल को अकॉर्डिंगली फिल करोगे। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, बस जो भी पूछा हुआ है उसको बस आराम से देखते हुए आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे आप आ सकते हो। इसके बाद देयर इज वन सेक्शन दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी डिटेल। ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपको एक ऐसा मोबाइल नंबर रखना है जो इमरजेंसी में, अगर आपका जो नॉर्मल मोबाइल नंबर है उस पर कोई नोटिफिकेशन ना जा पाए या एनटी आपको कोई नोटिफिकेशन या कॉल ना कर पाए, तो इस इमरजेंसी डिटेल्स पे जो भी आप फोन नंबर और ईमेल आईडी डालोगे उस ईमेल आईडी पे वो कांटेक्ट आपको कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने गार्जियन का या कोई भी फ्रेंड का या कोई भी भाई का, अपने फैमिली में किसी का भी ये नंबर यहां पे पुट करोगे, उनका ईमेल आईडी पुट करोगे और कैप्चा पुट करके ओटीपी उस नंबर पे आएगा। उस ओटीपी पे आते उसको आपको फिल करना होगा। इसमें दो बातें, अगर मान लो कि कोई भाई या कोई ऐसा गार्जियन का नहीं देना चाहते हो तो कोई दूसरा नंबर आप डाल सकते हो, एक अनदर ईमेल आईडी बना लो और दोनों ईमेल आईडी को एक्टिव रखो जब तक कि आपका काउंसलिंग नहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इस सेक्शन के बाद हम नीचे आते हैं। यह है लाइव फोटो कैप्चर। इस लाइव फोटो में क्या करना है कि अगर आप ऐसे डेस्कटॉप और लैपटॉप से फॉर्म फिल करो जिसमें कैमरा ऑलरेडी है, तो आप उसके सामने स्ट्रेट खड़े होगे, ये अपने आप से आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर टैब बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे, अपने आप से यहाँ पे आपका कैप्चर किया हुआ फोटो आ जाएगा। आप उसको सीधा अपलोड करना है। अगर मान लेते कि ऐसा नहीं है, आपके पास एक ऐसा लैपटॉप या डेस्कटॉप है जहां पे कैमरा नहीं है, वहां पे ये आप क्यूआर कोड जनरेट करवा सकते हो और इस क्यूआर कोड को फोन से सिलेक्ट करके आप अपने फोटो को क्लिक कर सकते हो। जैसे आप फोटो क्लिक करोगे वो फोटो यहां पे आ जाएगा, आप उस फोटो को यहां से अपलोड कर सकते हो। इस पेज को करने के बाद देन यू विल कम टू दिस सेक्शन। इस सेक्शन में आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और क्लास 10th का मार्कशीट को अपलोड करना है। फोटोग्राफ का डिटेल, सिग्नेचर का जो भी डिटेल है, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना दिया। मैंने पहले भी ये बात बोली है। इस वीडियो का लिंक आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके इसको देख सकते हो। इसमें आपका जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो 10 to 300 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर 10 to 50 KB के बीच में होना चाहिए और जो भी आपका डॉक्यूमेंट का साइज है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 to 300 KB के बीच में होना चाहिए। उसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे और इन सबको यहाँ पे लाके यहाँ पे एक अपलोड करके एक बटन खुलेगा, उसको अपलोड करोगे, ये अपने आप से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप उन सारे जो भी अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ये जो आपका मार्कशीट है उसको देख भी सकते हो कि आपने जो भी अपलोड किया वो सही से अपलोड किया है कि नहीं। इस सेक्शन को करने के बाद अब आपने हमने यहां तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फाइनल सबमिट। जब भी जैसे ही आप यहां पे आओगे, यहां पे आपको सारा डिटेल, जितना भी डिटेल आपने फिल किया है वो सारा डिटेल दिखेगा। ध्यान से देखने पे आपको दिखेगा कि एवरीथिंग जो भी आपने फिल किया है, सब कुछ, सेंटर से लेके आपका एड्रेस से लेके सब कुछ आपको दिखेगा। इन सबको फिर से एक बार वेरीफाई करना है ताकि आपको कोई भी मिस्टेक ना हो सके। अगर इस सारे डिटेल में कहीं भी आपको मिस्टेक लगता है, इसको भी आप अभी एडिट कर सकते हो। यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि अगर मान लो कि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिर से पीछे जाके आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको ये सारे डिटेल्स सही है तो आपको फिर से सीधा ये करना है, यहां पे आना है, इन सबको क्लिक करना है, उन सब डिटेल को देखते हुए और यहां पे आई एग्री करके फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करोगे, आपके फोन पे जो फोन है, आपका जो प्राइमरी फोन है, उस पे एक ओटीपी आएगा या ईमेल आईडी पे, आई थिंक इस टाइम पे आपको ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को ईमेल आईडी से उस ओटीपी को यहां पे पुट करोगे और वेरीफाई कर लोगे। जैसे आप वेरीफाई करोगे, अब लास्ट सेक्शन बचता है। यहां पे देखो, अभी तक इस स्टेप तक भी आपको एडिट करने का ऑप्शन है। इस स्टेप तक भी आप अपने फॉर्म को जाके एडिट कर सकते हो। मतलब 25 तक, 26 डेट तक आप इस फॉर्म को यहां तक जाके एडिट कर सकते हो। जाके एडिट करो, जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी नाम, जो भी प्रॉब्लम है उस पूरे में, आप उन सबको चेंज कर सकते हो। अगर कोई डॉक्यूमेंट आ गया है बन के, उस डॉक्यूमेंट को फिर से जाके अपलोड कर सकते हो, री अपलोड कर सकते हो। अगर आपको फाइनल डॉक्यूमेंट अगर बन के आ गया है तो, अगर ये सब कुछ सही है, यहां तक सब कुछ सही है, तब सीधा आप पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करोगे और बस फी को पेमेंट करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और अगर मान लेते हैं, इसमें दो चीजें हो सकती है। ये फी पेमेंट वाला जो सेक्शन है, यहां पे ये कंप्लीट आपको दिखना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि आपने फी पेमेंट किया और किसी तरह से वो फी अटक गया कहीं ना कहीं पे, आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया है बट एनटीए तक नहीं पहुंचा है, तब तक ये कंप्लीट नहीं दिखाएगा। तो अगर ऐसा है तो एक दिन के लिए आप वेट करोगे,
आप नेक्स्ट डे फिर से अपने एप्लीकेशन नंबर और जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है और अपने पासवर्ड को पुट करके इसको खोल के देखोगे कि यहां पे ये कंप्लीट दिखा रहा है कि नहीं। अगर ये नहीं दिखा रहा है तो फिर से अगेन आप पेमेंट करोगे। आपका पेमेंट एनटीए एक बार ही लेगा, जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आपके अकाउंट से कटा है वो अपने आप से रिफंड हो जाएगा। तो जब तक ये कंप्लीट ना दिखे तब तक आपका फॉर्म फिल्ड नहीं माना जाएगा। और इसका डेट है 27 से पहले या 27 के 12 बजे रात से पहले इसको कंप्लीट करना है। अगर 27 तक ये आपको कंप्लीट नहीं दिखता और इसको आप नहीं पे करते हो तब आपका फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी फाइनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करने का डेट है 31 तक। ये आप 31 तक कर सकते हो, बट पेमेंट का डेट है सिर्फ 27 तक। ठीक है, आई थिंक इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, क्योंकि सारे सेक्शन यहां पे जितने भी 4 सेक्शन है इन सारे सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है ना। यहां पे देखो हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, मोबाइल नंबर वेरीफाई भी कर लिया है, ईमेल एड्रेस जो भी ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई कर लिया, फी पेमेंट भी कर लिया और एप्लीकेशन फॉर्म व्यू भी कर लिया। हो सके तो एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करके अपने पास रख लो ताकि आपको उसको देख सको कि आपने जो भी फिल किया है वो सब कुछ सही है। इसके बाद भी अगर कोई मिस्टेक आपसे हो जाता है तो इसके लिए करेक्शन विंडो खुलेगा। जब भी वो करेक्शन विंडो खुलेगा आप उसके अकॉर्डिंग जाके वहां पे उन चीजों को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो साथ साथ प्ले कर लो साथ में, और साथ में प्ले करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को आराम से फिल कर लो। 2 बात ध्यान रखनी है कि जब भी फॉर्म फिल कर रहे हो अपने घर में किसी भी एक इंसान को अपने साथ रख लो, सो दैट कि जब भी आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हो उसको वेरीफाई करता रहे साथ साथ में, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ऐसी ही और वीडियो जो जेई और नीट से रिलेटेड है, इसके लिए जुड़े रहिए पीडब्ल्यू सारथी यूट्यूब चैनल के साथ। हम ऐसी इंफॉर्मेशन जब भी कोई नया इंफॉर्मेशन आता है उस चैनल पर वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।